तेलंगाना की एक शांत कॉलोनी में आधी रात के बाद अचानक एक शख्स दरवाजे पीटते हुए मदद की गुहार लगाता है। जब पड़ोसी उसके घर पहुंचे, वहां का मंजर उनकी रूह तक हिला देता है। 3 मासूम बच्चे बिस्तर पर बेजान पड़े थे। उनकी मां दर्द से तड़प रही थी। शुरुआत में सबको लगा कि यह कोई फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन कुछ घंटों बाद जो सच सामने आया, उसने इस केस को बना दिया भारत के सबसे चौंकाने वाले मर्डर केसों में से एक मां जिसने अपने ही बच्चों की जान ले ली, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा था। उनतीस मार्च 2024 रात के 3 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की रघुवेंद्र कॉलोनी में एक अजीब सी हलचल होती है। एक शख्स चेन्नैया बुरी तरह घबराया हुआ पड़ोसियों के दरवाजे पीट रहा था। जल्दी चलिए, कुछ हुआ है घर में। पड़ोसी जब उसके साथ घर में दाखिल होते हैं तो वहां की तस्वीर भयावह होती है। उसकी पत्नी रचिता फर्श पर पड़ी थी, दर्द से तड़पती हुई, और अंदर कमरे में 3 बच्चे साईं, कृष्णा, मधुप्रिया और गौतम बिस्तर पर बिना किसी हरकत के पड़े थे। कोई सांस नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बच्चे मर चुके थे। रचिता को तुरंत पेनाशिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में एडमिट किया गया। शुरुआती तौर पर केस फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा था। रात के डिनर में बने पेरू गन्नम यानी कर्ड राइस को वजह बताया गया, लेकिन सवाल उठता है, अगर खाना जहरीला था तो चेन्नैया को कुछ क्यों नहीं हुआ? उसने बताया कि वो खाना पैक करके ड्यूटी पर ले गया था, लेकिन खा नहीं पाया। पुलिस को ये बात कुछ खटकने लगी। उसने घर लौटने में 5 घंटे क्यों लगाए, जबकि रास्ता सिर्फ 2.5 घंटे का था? पुलिस शक की नजर से देखने लगी, और फिर जो हुआ उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। 3 बच्चों का पोस्टमार्टम आते ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। अब ये केस बन चुका था मर्डर केस। फौरन रचिता के ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए, लेकिन उनमें कोई जहर नहीं निकला। तो फिर वो तड़प क्यों रही थी? ड्रामा या कुछ और? जैसे जैसे पुलिस ने घर वालों, पड़ोसियों और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, एक अनजान नंबर बार बार सामने आने लगा। नाम था शिवा कुमार, जो नालगोंडा में रहता था, और इसी शिवा से रचिता की 6 महीने से लगातार बातचीत हो रही थी। प्यार या साजिश? रचिता की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, एक ऐसे आदमी से जो उम्र में 20 साल बड़ा था। चेन्नैया की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने रचिता से दूसरा विवाह किया। रचिता ने शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन दिल से कभी इस शादी में नहीं जुड़ सकी। उम्र का फासला, और फिर उसकी जिंदगी में आया शिवा। रचिता और शिवा के बीच चैट्स से पुलिस को उनके अफेयर का पता चला, लेकिन क्या यही रिश्ता बना बच्चों की मौत की वजह? पुलिस के पास अब एविडेंस थे। जैसे ही रचिता के सामने चैट्स और डेटा रखे गए, उसने जो कबूल किया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रचिता ने कबूल किया कि वह अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन शिवा को बच्चे बोझ लगते थे। अगर बच्चे ना रहें तो हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा रचिता मान बैठी। और फिर 27 मार्च की रात चेन्नैया के काम पर जाने के बाद उसने पहले अपने बच्चों को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर सुलाया, फिर एक एक कर उनके गले घोंट दिए। उसके बाद खुद को भी बीमार दिखाने के लिए कुछ दवाइयां लीं और दर्द का नाटक किया। जब चेन्नैया आया तो उसने उसी पर सारा इल्जाम डालने की स्क्रिप्ट पहले से सोच रखी थी। 3 अप्रैल 2025 रचिता और शिवा गिरफ्तार। कानून उन्हें सजा देगा, लेकिन चेन्नैया ने जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक माँ जिसने अपनी हवस के आगे अपनी ममता का गला घोंट दिया। एक माँ ने अपने ही बच्चों को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। इस केस ने पूरे तेलंगाना और देश भर में मातृत्व, विश्वास और रिश्तों को लेकर बहस छेड़ दी। क्या उम्र का फासला एक रिश्ते को मार सकता है? क्या समाज की चुप्पी और जबरन करवाई गई शादियां ऐसे अपराधों को जन्म देती हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रचिता को फांसी मिलनी चाहिए? कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही रियल अनकही क्राइम स्टोरीज के लिए क्राइम सीन इंडिया को सब्सक्राइब करें।